हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करेंगे। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसको समझने के हमने 3 फिगर आपको दिया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर हों और इनकी लंबाइयां बराबर हों, तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी को व्यक्त करेंगी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है और इस चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई तल लिया गया है जिसका क्षेत्रफल ए है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत, तल है यह, तल से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, इसमें आपको 4 चुंबकीय बल रेखाएं दिखाई गई हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को शो कर रही हैं। 4 हैं, 1 2 3 4। इन 4 में से 2 चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत होकर गुजर रही हैं, अंदर देख रहे हैं आप। इसलिए कह रहा है कि जितनी बल रेखाएं इस तल के लंबवत होकर गुजरेंगी उनकी संख्या को ही उस चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी इस चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई तल रखा गया है और इस तल के लंबवत जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, इसमें से 2 ही गुजर रही हैं। इसके अंदर से 2 चुंबकीय बल रेखाएं, देख रहे हैं ना, यह तल के लंबवत होकर गुजर रही हैं। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र से संबद्ध या बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है उसका मान 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2। 2 क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये 2 ही ऐसी चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो इस तल के लंबवत जा रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे फिगर की। चुंबकीय फ्लक्स, कह रहे चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होता है। इसे चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ये जो तल है, इस तल में 2 चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत गुजर रही हैं। इसलिए इस चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई, मैंने बताया चुंबकीय फ्लक्स को फाई से शो करते हैं। कह रहे इसका मान कितना होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, अब दूसरे फिगर की हम बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लिया जाए। चुंबकीय क्षेत्र बी है, उसके लंबवत, क्योंकि जो एरो आप देख रहे हो ये सारी तीरें चुंबकीय क्षेत्र बी को व्यक्त कर रही हैं। तो यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लिया जाए जिसका क्षेत्रफल ए हो, यानी चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल लिया जाए, उस तल का क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय क्षेत्र बी तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अतः तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए। लेकिन शर्त है कि ये जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत होना चाहिए। जितने भी एरो दिखाई गई है ये सारे एरो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त कर रही हैं और यह तल ए है। यानी फिर से इस बात को हम रिपीट करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का गुण है। यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई समतल पृष्ठ लिया जाए जिसका क्षेत्रफल ए हो, तो चुंबकीय क्षेत्र बी और तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल को तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अतः तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए। यानी चुंबकीय फ्लक्स जो फाई होगा उसका मान चुंबकीय क्षेत्र बी और तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन तीसरी फिगर भी आपको दी गई है, उसको ध्यान देंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र बी समतल पृष्ठ के लंबवत न होके, यहां शर्त बता दी आपको, यह शर्त बता दे कि जो तल है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। लेकिन यहां कह रहा है कि ये यदि चुंबकीय क्षेत्र बी समतल पृष्ठ के लंबवत न होके, यहां शर्त बताया लंबवत, लंबवत रहेगा तब फाई बराबर बी ए होगा।
अगर लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब, देखेंगे आप ये पृष्ठ है, ये चुंबकीय क्षेत्र बी को शो कर रही है ये एरो, और ये चुंबकीय तल पर कोई लंब लिया गया है, देख रहे हैं आप लंब है, तो उसी को देखेंगे। परिभाषा इसी चित्र से ही दी गई है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र भी समतल पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, पृष्ठ पर खींचे गए लंब के साथ थीटा कोण बनाए। इस बात को फिर से सुनेंगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र भी समतल पृष्ठ के लंबवत न होकर, यहां लंबवत होगा तब यह फार्मूला बनेगा, लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ पर खींचे गए लंब के साथ ये चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बनाता हो, तो तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के घटक बी कॉस थीटा, ध्यान देंगे इस शब्द को, चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान कितना होगा, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के घटक बी कॉस थीटा तथा तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स के यहां आपको दो सूत्र दिए जा रहे हैं, यहां दो सूत्र हैं, एक फाई बराबर बी ए है और एक फाई बराबर बी ए कॉस थीटा है। तो यह बात आपको यहां बताई गई कि यदि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए हो जाएगा, और यदि चुंबकीय क्षेत्र समतल पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ पर खींचे गए लंब के साथ वो चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बनाए। चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र तल पर खींचे गए लंब के साथ कितने कोण बना रही हैं, थीटा कोण बनाती हैं, तो उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना होगा, तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के घटक बी कॉस थीटा और तल के क्षेत्रफल ए, यानी बी कॉस थीटा और ए के गुणनफल, यहाँ बल्कि बी ए लिख दिया गया है, तो बी कॉस थीटा और तल के क्षेत्रफल ए के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फाई बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, या इसी को हम कह सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा। अब चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक की बात कर लें। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक एसआई मात्रक या इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक होता है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, वो वेबर होता है, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। ध्यान देंगे, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यानी इंटरनेशनल सिस्टम में जो मात्रक है वो वेबर होता है, इसे डब्ल्यूबी से व्यक्त करते हैं, तथा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। अगर वीमा की बात कर लें, चुंबकीय फ्लक्स की वीमा की, तो वीमा इसका m L⁻2 T⁻⁻2 A⁻−1 होता है। उम्मीद करते हैं इन तीनों फिगर के हिसाब से आपको ये परिभाषा अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।